देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आपको आज की कुछ खास खबरें सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन को दबाइए और पाइए रोजाना देश विदेश की ताज़ा खबरें। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की IPL ट्रॉफी जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मचने से 11 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि स्टेडियम की क्षमता 35,000 थी, लेकिन वहां 3 लाख लोग जमा हो गए थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। देश के 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अक्टूबर 2026 से जातीय जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। अन्य राज्यों में ये 1 मार्च 2027 से की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी हथियारों के दम पर बात की। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को सरकार से अपेक्षा नहीं होती थी, लेकिन 1 दशक में बेहतर काम से लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। उन्होंने विकसित राष्ट्र के लिए 2047 तक देश के साथ मिलकर काम करने की लोगों की उत्सुकता पर भी जोर दिया। बैठक में सभी मंत्रियों को सरकार के 11 साल के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने और सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन 6 जून को PM मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से होकर गुजरेगी, जिससे कश्मीर की वादियों का सफर और भी सुहाना हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी PM ने मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपना समर्थन दिया। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को ऑक्सीजन, आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या में देश की 21 नदियों के पवित्र जल से राजा राम का अभिषेक किया गया। दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज 11:25 से होगी। रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुक करने के लिए ई-आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य करेगा। इससे यात्रियों को काफी फायदा होगा। बांग्लादेश में शेख हसीना के पिता अब राष्ट्रपिता नहीं कहलाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा भी बदल दी गई है। 3 दिन पहले ही करेंसी से उनकी तस्वीर हटा दी गई थी। एलन मस्क ने कहा है कि अमेरिकी संसद अमेरिका को दिवालिया बना रही है। उन्होंने बताया कि 3,200 लाख रुपए करोड़ का कर्ज है और 25% कमाई ब्याज में जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही चलता रहा तो कुछ नहीं बचेगा। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेनी ड्रोन अटैक का रूस पलटवार करेगा और फिलहाल शांति की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने पुतिन के साथ फोन पर 1 घंटे की बातचीत के बाद ये बात कही। अगर आपको खबरें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।